I better go. शिफाली, क्या एक इंसान को हक नहीं है कि वो दूसरे इंसान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए? Sure, लेकिन उस दूसरे इंसान को भी हक है कि वो उस हाथ को रिफ्यूज करे। And now, आप यहाँ से जाएंगे या मैं? शिफाली, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुम्हारी अपने बारे में गलत फहमी कैसे दूं? गलत फहमी? Excuse me, आपने मेरे दोस्त को रात को उठवाकर उसे मार मार के फेंक दिया। आप ही के मुताबिक आपने मुझ पर एसिड फेंकवाया। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों कहूं? Who the hell are you, Mr. राणा उर्फ रणबीर सिंह? आपने अपनी पहचान मुझसे मिलने से पहले ही कर दी थी। शिफाली, बिजनेस में कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन एक दिन मैं अपने बारे में तुम्हारी राय बदल दूंगा। Impossible. फिलहाल मैं तुम्हें एक बिजनेस ऑफर देना चाहता हूँ। Not interested. एक मॉडलिंग असाइनमेंट। Not interested. कोई ऐसी वैसी प्रोडक्ट नहीं, साड़ी कलेक्शन को लेकर। Not interested. बात 2 करोड़ की है शिफाली। राणा, तुम्हें शायद एक बात का एहसास नहीं है। कौन सी बात? यही कि कुछ लोग बिकाऊ नहीं है। Some people are not on sale. और मैं ना तुमसे कोई दोस्ती रखना चाहती हूँ, ना कोई बिजनेस कनेक्शन। Too bad. तुम्हारी 90% फिल्मों की फाइनेंस मैं करता हूं। जमीन के अलावा परछाइयां, घर बंटवारा, खेल मोहब्बत का वगैरह वगैरह। तो शिफाली, बिजनेस कनेक्शंस यू कांट अवॉइड। और रही बात दोस्ती की, तो एक दिन मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन के ही यू नो बडीज। एंड बाय द वे शिफाली, उस 2 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने सब रिपोर्टर्स को बता दिया। इट्स अ न्यूज़। How dare you? मुझसे पूछे बिना? अरे तो आप पूछ लिया ना। हाय गाइस, यार तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। अच्छा बस, मैं चलती हूँ। अब्बास, तुम्हारी हीरोइन ने 4 बार जाने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से रोक रखा है, और यहाँ सैकड़ों लड़कियां राणा के जाम पे बैठी। What a joke. अब्बास हमारा फाइनेंसर काफी फनी आदमी है। He's quite a joker, isn't he? यार देखो, इन्हें भगा मत देना, मेरे फिल्म के फाइनेंशियल है। अगर ये चलेगा तो फिल्म का क्या होगा? अब्बास, शिफाली जानती है कि मैं कहीं नहीं भागूंगा। अच्छा बस, मैं चलती हूँ। शूटिंग डेट्स फाइनल हो जाए, मुझे खबर है। श्योर। ओके, बाय। बाय। राणा साहब, सपना देख रहे हैं आप? Let's talk business, अब्बास। It's a business deal. बिजनेस डील my friend. ये ब्लैकमेल है बेबी, ब्लैकमेल। हाँ, ये प्रेस की भाषा है। तुम्हारी पत्नी अनीता का इंटरव्यू मेरे पास इस कसम पे है। मोनी, अब तुम मुझे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे दो, अनीता का ये इंटरव्यू मैं ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं तो अनीता की गालियां, एक लॉयर का स्टेटमेंट, तुम्हारी नाजायज शादी के बारे में तुम सिर्फ इस बुक के अगले इशू में पढ़ लेना। Do you know something? You are a bitch. Thank you for the compliment. Compliment. हाँ, किसी पहुंचे जर्नलिस्ट को स्वीट और नाइस कहो तो उसके लिए गाली है, लेकिन अगर उसे बिच कहो तो उसकी तारीफ है। That means she has arrived. लेकिन हम इस इंटरव्यू में क्या कहेंगे? The truth. सच और सच के सिवा कुछ भी नहीं। But you know something? ये शादी की अफवाह गलत है। It doesn't matter. मोइनी, और तुम एक फोटो सेशन करो, कम से कम मेरी मैगजीन में अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लो। A Cinescoop exclusive. लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम हमारा इंटरव्यू लेने के बाद अनीता के इस इंटरव्यू को छापोगे नहीं? कोई गारंटी नहीं। मेरा पेन मेरी सांस है और इसे चलने से कोई रोक नहीं सकता सिवाय मेरे। So darling, you have no choice. You are a pig. Anyway, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। 24 घंटे? 24 hours? यार तुम मेरी दोस्त हो, थोड़ा सा वक्त और दे दो। All right. मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी, क्योंकि तुम दोनों छुपते फिरते हो, प्रेस से भी और दोस्तों से भी। तो मैं चलूं?
And thank you very much, especially for the beer. You're welcome. Bye. Bye. शमी, पुणे की टेलीफोन डायरेक्टरी से मिसेस अश्विन कुमार का नंबर ढूंढकर मेरे टेबल पर रख दो। फॉर सेफ्टी सेक शायद उसका भी स्टेटमेंट लेना पड़े। ये सब कुछ होने के बाद भी तुम मुझे गारंटी दे रहे हो कि जमीन दिवाली को रिलीज होगी? Why not? Why not? मिस्टर अब्बास अहमद, माफ करना, तुम मुझे कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट कर। 10 साल पहले तुम असिस्टेंट, 5 साल मोहिनी के चक्कर में गंवा दिए, काम में, मोह में। उसने दूसरा डायरेक्टर चुना तो 5 साल उसके गम में गुम हो। एहसास की अनाउंसमेंट हुई तो मोहिनी ने उस फिल्म की फाइनेंस बंद करवा दी मुझसे। और अब जमीर शुरू हुई है तो तुम्हारी हीरोइन शादी करके गायब हो गई, और फिर भी तुम कह रहे हो कि दिवाली में रिलीज कर दोगे। डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल? राणा, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बिजनेसमैन कम और क्रिएटिव मैन ज्यादा। अपने कलाकारों से काम लेना मैं अच्छी तरह जानता हूं। और हाँ, एक बात याद, इस फील्ड में क्रिएटिव ऑनेस्ट आदमी ही धक्के और धोखे खाते हैं। ठीक, तो मैं भी तुम्हें एक धक्का दूं। क्या? एक 10 दिन का आउटडोर शेड्यूल रखो स्विट्जरलैंड में, जिसमें शिफाली का 2 दिन का था। ओके, आई डोंट माइंड। मैं शिफाली की 2 दिन की डेट बुक कर देता हूं। 2 दिन में शिफाली पूरे 10 दिन रहेगी। 10 दिन? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? शॉपिंग करेगी, साइट सीइंग करेगी मेरे साथ। एनी प्रॉब्लम? तुम्हारी पोजीशन से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। एक्सक्यूज मी, अब्बास अहमद ये काम नहीं करता। जमीर को एहसास की तरह बंद करवाना चाहता हूं। किसी शरीफ इज्जतदार लड़की के लिए एक जमीर तो क्या राणा, मैं 10 जमीर खत्म कर सकता हूं। यहाँ आते ही संजय कुमार के इश्क में लग गई है और तुम उसे शरीफ कहते हो। वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। इस इंडस्ट्री में गिर गिर के समझना पड़ता है जनाब, तब जाके प्यार का अर्थ समझ में आता है। क्या तुम क्या कहना चाहते हो? What do you mean? मिस्टर अब्बास अहमद, तुम शायद मुझे एक डेंजरस बिजनेसमैन के रूप में जानते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अय्याश किस्म का आदमी हूं। मैं औरतों की उतनी ही इज्जत करता हूं जितना कि तुम। राणा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शिफाली के बारे में तुम गलत सोच रहे हो। वो बहुत अच्छी लड़की है राणा। बस बस यही सुनना चाहता था मैं, कि वो और लड़कियों की तरह नहीं। एनीवे, तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई। अश्विन, Yes. तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम मुझे यहाँ खंडाला ले आए। सही। कोई शूटिंग नहीं, कोई प्रेस रिपोर्टर्स नहीं, कोई फोन कॉल्स नहीं। भाई इसीलिए तो खंडाला को फिल्म स्टार्स का स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज। जब से मेरी कॉलेज बनी थी मैं यहाँ आई नहीं थी। अच्छा, एक्चुअली हमें हनीमून के लिए यहीं आना चाहिए था। भाई चॉइस आप ही की थी, या तो खंडाला में वीकेंड या फिर मॉरिशस। एनीवे, जहाँ भी थी तुम्हारे पास थी। कुछ खाओगी? सैंडविच वगैरह? या मैं भी लाता हूं। So nice. सैंडविचेस। Thank you, thank you. अश्विन, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिखाई भी दे रहे हैं। You know, एक बार जमीर हिट हो जाए और मुझे इस साल का अवार्ड मिल जाए, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगी। या तो अपनी प्रोडक्शन कंपनी देखूंगी या डायरेक्शन, लेकिन एक्टिंग से रिटायर हो जाऊंगी। बोलिए। आओ। क्यों? अरे आओ तो सही।
क्या तुम्हें याद है कि बहुत पहले तुमने अपनी पहली फिल्म के बाद ये बात कही थी? लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है मोहिनी, जहां इंसान की नियत कभी नहीं बढ़ती। चांद को छुआ तो सितारों की चाह, और फिर यूं लगता है कि सितारों के आगे एक जहां और भी है। And man just goes on and on and on. अश्विन, मुझे तो चांद को छूने की चाह भी नहीं है। मैं तो अपनी जिंदगी से बोर हो गई थी। वही रूटीन, सुबह उठ के सबको आवाजें दे दे के उठाओ, घर की सफाई करो, दोपहर का बचा हुआ खाना खा के रात के खाने की तैयारी करो। टिपिकल हाउसवाइफ। You know, I wanted to do something different. अगर तुम उस वक्त नहीं आते ना, तो मैं वही रूटीन वर्क करती रहती सारी जिंदगी। अगर घर वाले अपनी पत्नी, बहू और माँ को समझ सके, तो कभी कोई औरत बोर होकर मोहिनी देवी नहीं बनेगी। बस घर की चार दीवारी के अंदर उसे एक अनपेड सर्वेंट समझते हैं। 1000 रुपए की साड़ी पहनकर झाड़ू पोछा करने वाली, डस्टिंग करने वाली एक बाई। उस वक्त मुझे कोई नहीं समझ पा रहा था। सारा दिन शांति आपा के साथ काम करती। शाम को प्रकाश को चाय दूं तो कहता, तुम बैठ जाओ, रहने दो, आपा बना देंगी। राजू को जूते पहनाती तो कहता, रहने दो माँ, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। रूपाली तो फ्रॉक की बेल्ट तक बांधने नहीं देती थी, ये कहकर कि वो अब बड़ी हो गई है। लेकिन बच्चे कभी ये नहीं समझते कि माँ के लिए वो कभी बड़े नहीं होते। माँ हमेशा उनकी माँ ही बने रहना चाहती है। She wants to be wanted. मैं हमेशा उनकी जरूरत बन के रहना चाहती थी। लेकिन मोहिनी, कभी तुम्हारी ये शिकायत है कि तुम एक अनपेड सर्वेंट बन के सारा दिन काम किया करती थी, और कभी तुम्हारी ये शिकायत है कि वो सारा काम कर दिया करते थे और तुम्हारी जरूरत ही महसूस नहीं करते थे। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जो कह रही हूँ ना, वो तुम नहीं, वो 4 करोड़ औरतें समझेंगी जो अपने पति और बच्चों के लिए घर चलाती हैं। तो फिर इसका उपाय क्या है? कभी किसी माँ को, कभी किसी पत्नी को अपने से दूर मत करो, नहीं तो वो बहुत दूर चली जाएगी, मेरी तरह। मोहिनी, तुम तो वापस चली गई थी। हाँ, लेकिन तब तक वो रायगढ़ छोड़ के जा चुके थे। मोहिनी, ये सब बातें कहकर तुम्हें कहीं ये तो महसूस नहीं हो रहा कि तुमने कोई गलत काम किया है? गलत क्या है और सही क्या है, ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है। मैं तो बस इतना जानती हूँ अश्विन, कि अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं मर जाऊंगी। अश्विन, तुम्हें कभी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं हुई? मोहिनी, अगर हम यूं ही बातें करते रहे ना, तो खंडाला पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, और फिर तुम जानती हो कि ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मोहिनी, मुझे लगने लगा है कि जैसे किसी को मेरी जरूरत नहीं है। तुम तो अपना घर चलाते हो ना? भाई, शादी के बाद अनीता को अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से ज्यादा लगाव हो गया है। पर तुम्हारी तो लव मैरिज थी। लव मैरिज, बुलशिट लव मैरिज। जानती हो, अनीता को बच्चे पालने वाला और अपने साड़ियों के बिल पे करने वाला एक हस्बैंड चाहिए था, सो ये अश्विन कुमार कर रहा है। जानती हो, जब मैं पहली बार मुंबई आया तो मैंने उससे कहा, मेरे साथ चलो, बच्चों को वहीं के स्कूल में दाखिला दिलवा देंगे। लेकिन नहीं, कभी कोई बहन का प्रॉब्लम, कभी कोई भाई का प्रॉब्लम। अब पछताती होगी, but now it's too late. लेकिन अब तक तो बहन भाई की शादी हो चुकी होगी। ना, ये एक बहन है मोहिनी जो कुंवारी है। तुम्हारे डिवोर्स केस का क्या हुआ अश्विन? मेरी वकील अनीता की वकील से म्यूचुअल कंसेंट की बात कर रही है। अब आप चलेंगी? जरूर। आइए। थैंक यू सर।
दाद देती हूँ मैं इस आदमी के गट्स की। एक तो दूसरी शादी कर ली और अब म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स मांग रहा है ये आदमी अपने आप को समझता क्या है शर्मा जी? देखो अनीता, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और अश्विन को भी जानता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोगों के बारे में कोई गंदगी अखबारों में उछले। और वैसे भी तुम यहाँ पुणे में बैठी हो, मुंबई में लोग तुम लोगों के बारे में क्या क्या बातें करते हैं जानती हो? तो ये भी देख लेता है शर्मा जी। मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ, वहां जाके देखूंगी कि मुझे करना क्या है। जस्ट लेट मी थिंक। तो तुम मुंबई से मुझे फोन करो। वैसे शर्मा जी मेरा भाई भी वकील है। अश्विन का ये हनीमून कितने दिनों तक चलता है हम भी देखेंगे ये। जानू। अश्विन, ये 2 दिन का सुकून, मेरे पास तुम, गले में ये मंगलसूत्र। हे भगवान, आज अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। ये मरने की बात क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ है। आज मेरी बाकी जिंदगी का पहला दिन है। आज मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। सच? अनीता से नहीं, शेफाली से नहीं। अश्विन, हम अपनी नई फिल्म जल्दी शुरू कर रहे हैं ना? टाइटल याद है? चाहत।